धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। जीवन कथा बाबा नंद सिंह जी की। कथा बुच्चू वाले बाबा जी की। एक बुच्चे वाले बाबा जी की कथा भी आती है कि एक कोई गुरुमुख सेवा में आ गया और जब फिर सब ने पूछने कि क्या भाई आप सेवा करते हो, कुछ मांगना हो तो कुछ मांगो। तो सब किसी की इच्छा होनी मांग लेनी। तो जब इसकी बारी आई तो इसने मांगी, जी मेरा कुछ जमीन है जो मेरे भाई दबा कर बैठे हैं, कृपा करो कि वह मिल जाए। कहने लगे, ओ साध, अपनी जमीन क्या करनी है, वे गुरुस्तान है, बाल बच्चों को पालना है। तुमने क्या करनी है, कोई और ऐसी वस्तु मांगो जिसके साथ तेरा लोक परलोक सुधर जाए। पर वह न माना। कई बार पूछा तो वह यही मांग करता रहा। तो फिर एक दिन कहने लगे, जाओ वहां जाकर लेट जाओ। जब वह लेट गया तो लेटते ही उसने अपना शरीर छोड़ दिया। कहने लगा, जा फिर, अगर माया ही लेनी है तो दे देते हैं, पर उन गरीबों के पेट पर लात नहीं मारते। कहने लगे, अब ग्वालियर के राजे के घर जाकर जन्म लेगा और माया के साथ खेलेगा। सो गुरुमुखो, ऐसे थे हमारे बाबा जी। इसीलिए हमने जो इतिहास पढ़ा है या सुना है तो उसमें से शिक्षा लेनी है कि इसमें क्या शिक्षा है। ऐसा ही पढ़ सुनकर नहीं चले जाना, बल्कि दूर आदेश उसको अच्छी तरह खोजना है। जैसे बुच्चू वाले बाबा जी एक दिन जंगल में घूमते घूमते जहाँ एक मुसलमान फकीर रहता था, उसके डेरे से कुछ दूर ही आसन लगाकर बैठ गए। कुछ समय पश्चात उसका एक मुरीद इधर आ निकला और आप जी को बैठे देख कर कहने लगा, संत जी आप कहाँ से आए हो। तो आपने सारी बात बताई। वह सुनकर कहने लगा, आपका यह रहना मुश्किल है। बाबा जी ने पूछा, क्यों। तब उसने बताया, मेरा जो पीर है वह तो अब 40 से पर बैठे हैं, 2-4 दिन के पश्चात बाहर आ जाएंगे। वह किसी हिंदू को अच्छा नहीं समझते। बाबा जी ने पूछा, यह क्यों। अगर किसी का कोई नुकसान न करे उसको तो कोई भी बुरा नहीं समझता, और यह तो फकीर है, इसको इन बातों से क्या। उसने कहा, जी इतना तो पता नहीं, जो पता था वह मैंने बता दिया है, आगे आपकी मर्जी है। जो मुझ पीर का हुक्म है वह मैंने बता दिया। पीर ने मुझे नसीहत की है कि कोई मेरे माथे भी न लगे। तो कई बार पीर बाहर भी आ जाते हैं, अगर इधर आ गए तो मुश्किल होगी। बाबा जी ने उत्तर नहीं दिया, वह चला गया। शाम को जब मुरीद अंदर गया तो बाहर की सारी बातें बताई। पीर सुनकर गुस्से में आ गया और कहा कि जाकर देख, अगर वह चला गया तो ठीक है, अगर नहीं गया तो अभी ही उसको वहां से चलता करो। मुरीद बाबा जी के पास आ गया और आकर कहने लगा, जी आप अभी ही चले जाओ, मेरे पीर का हुक्म है। सुनकर बाबा जी बोले, हमने 3-4 दिन यह ही रहना है। मुरीद फिर पीर के पास चला गया और बताया, जी वह ऐसा ही कहता है। तो पीर ने एक और शिष्य भेजा। उसने भी पीर का संदेश दिया कि चले जाओ। बाबा जी ने कहा, नहीं, पीर को मिले बिना नहीं जाना। शिष्य ने कहा,
वे तो मुसलमान के सिवाय किसी को मिलते नहीं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। तो आप कहते हो कि हम पीर को मिलना है? बाबा जी ने कहा, हाँ मिलना है, और आज रात को ही मिलना है। जाकर कह दो कि आपसे बिना मिले हम नहीं जाएंगे। शिष्य ने जाकर पीर को बता दिया तो वह सुनकर चुप कर गया। आधी रात के पश्चात दर्द पीर को दर्द शुरू हो गया। अब बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि सहार नहीं गया। ऐसा दुखी हुआ कि हाय हाय करने लगा। अब मुरीदों को कहने लगा कि जाओ उस संत को बुला कर लाओ। तो शिष्य भाग कर गए और बाबा जी को बुला कर लाया। बाबा जी ने देखा और मुस्कुरा कर पूछा, पीर जी का क्या हाल है? बताया, जी बहुत बुरा हाल है, दर्द से जान निकली जा रही है, कृपा करो। बाबा जी के हाथ में लाठी थी, उसके पेट को लगाई, दर्द बंद हो गया और पूछा कि आप ठीक हो? हाँ जी, अब ठीक हूँ। बाबा जी ने कहा, हम अब चलते हैं, बाकी बात सुबह करेंगे। अगले दिन सुबह ही बाबा जी को सम्मान के साथ अपने पास बुलाया और अपने नज़दीक एक कपड़ा बिछाकर ऊपर बैठाया और विनती की, आपका नाम क्या है? बाबा जी ने बताया कि हमारा नाम हरनाम सिंह है। तो पीर ने कहा, जी मेरा एक काम बिगड़ गया है। पूछा, वह कौन सा काम है? पीर बोला, जी मेरा एक नियम था कि इन हिंदू बंदों के द्वारा अपने आसन पर रात के समय किसी को भी दिखाई नहीं देना, पर दर्द होने से मेरा नियम टूट गया है। तो बाबा जी ने कहा, आपने कितने नियम तोड़े हैं? ज़रा गिनती करके तो देखो, जैसे आपको दुख हुआ है। पीर ने कहा, जी मैंने कैसे किसी के नियम तोड़े हैं? कहा, फक्कार याद कर, जब कोई दुखी होकर औलाद से घर से आपके पास आया, फकीर जानकर, क्योंकि मतलब था, पर आपने उसकी मजबूरी का लाभ उठाकर उनको मुसलमान मत में शामिल होने के लिए मजबूर किया। क्या उनका कोई नियम नहीं था? अब भी तेरा मुरीद किसी हिंदू को आपके नज़दीक नहीं आने देते। इस बंदगी से आपको कोई करामात शक्ति बख्शिश है तो उसके साथ किसी का भला हो सकता है तो करो, पर तुम तो उल्टा बुरा ही करने लगे पड़े हो। किसी की सूरत बदल कर अपनी ताकत से उसकी संसारिक ज़रूरत पूरी कर सकते हो तो कर दो। किसी का धर्म बदलना, क्योंकि यह धर्म तो मनुष्य को संसार में मिलता है। जहाँ पौधा लगा हो, बढ़िया फूल फला हो, वहाँ से उखाड़ने की क्या ज़रूरत है? पता नहीं, कहीं और जगह लगाए या न लगे, जो कुछ तू कर रहा है यह घाटे वाला सौदा है। ज़्यादा मुरीद बनकर बड़े तो नहीं बनते, जीवन वाले थोड़े ही बहुत होते हैं। बाबा जी के वचन ने पीर जी के मन में ऐसा असर किया कि पीर ने रोक कर कहा, जी यह मेरा वश की बात नहीं, बहुत कोशिश कर चुका हूँ। पूछा, तेरा पीर कहाँ है? वह मर चुका है। फिर कलाम सुनाओ। उसने कलाम सुनाई। कहा कि जिस कलाम के 40 किए हैं उसका अपने नियम अनुसार पाठ शुरू कर दे, फिर देख रंग लगते। सद्वचन कहकर उसी दिन से शुरू कर दिया। एक दो दिन में ही मन की अवस्था कुछ और हो गई। चौथे दिन बाबा जी ने वहाँ से जाने की तैयारी कर ली तो फकीर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की,
रब वालों न जाओ, हमेशा यहाँ ही रहो, मैं आपकी खिदमत करूँगा। बाबा जी ने कहा, नहीं, हमने जाना है। और भी बहुत सारे तेरे जैसे फकीर जो कट्टरवादी बने बैठे हैं, उनको सच का रास्ता बताना है। सो इस तरह सच के मार्ग पर चलने का उपदेश देकर बाबा जी वहाँ से चल पड़े। पीर विदा करने के लिए दूर तक साथ गया। वह जाकर खड़े हो गया। पीर जी, अब वापस जाओ। जितनी दुनिया से प्रीत टूटेगी, भगवान से बढ़ेगी। बंदगी का समय हो तो कोई रुकावट रास्ते में आ जाए तो उसको तोड़ दो। सो इस तरह बाबा जी ने कट्टरपंथ शर्तों से ऊपर उठाकर भगवान की तरफ लगाया। सो गुरुमुखो, यह कथा हमने पढ़ी है, जो कि एक मुसलमान फकीर की है जो शरई बना था। पर यह बात एक मुसलमान फकीर ही की नहीं है। इस जैसे ख्याल के धारणा हमें हर एक धर्म में मिल जाएंगे, पर वो वास्तव में सच के धार्मिक नहीं होते। एक कट्टरवादी आम आदमी के अंदर आ जानी तो कोई खास बात नहीं, पर दुख उस समय होता है जबकि ऐसी कट्टरवादी किसी धर्म के गुरु के अंदर आ जाती है, जिससे कि लोग ने दिशा लेने होती है। पर यह बात आज की नहीं, यह तो जब से सृष्टि बनी है तभी से ही नफरत चली आ रही है, और समय समय पर आए अवतारों महापुरुषों ने इसको खत्म करने का कोई ढंग तरीका सोच और अमल करते उपदेश दिया है। जो भी पूर्ण पुरुष है वह ताकत का नाजायज प्रयोग नहीं करता, उसके साथ किसी को तंग नहीं करते, बल्कि किसी का भला ही करते हैं। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जो गुरु का सिख है वह गुरु से ही आशा रखे, किसी के आगे झोली न फैलाए, नहीं तो क्या हाल होगा। भाई साहब कहते हैं, जैसे बछुरा बछुर परे, आन गई थन, दुग्ध न पान करे मारत है लात की। जैसे गाय का बछड़ा अपनी माता को भूल गया, दूसरी माता के थनों पर जा पड़ा, उसने दूध न पिलाया बल्कि लात मार दी। सिख के लिए सब बातों का देनदार गुरु ग्रंथ साहिब जी ही है, इसलिए सिख गुरु के आगे ही झोली फैलाए। अगर दे तो उसकी मर्जी, न दे तो उसकी मर्जी, पर निश्चय ऐसा हो। फरीदा बार पराई बेसन साही, मुझे न देही, जे तू एवे रखी जाओ सार लेही। शरीर चाहे लग जाए पर दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पर भाई, जिनका विश्वास पक्का है वे तो गुरु के सामने बोलते नहीं। जैसे कहा है, जिनका सिद्ध का शब्द है वह कब फरियाद करते, लबों पे मोहर खामोशी दिल में याद करते हैं। गुरुवाणी का हुक्म है, विन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे की वे अरदास, सोई होई जी करते भावे, कही के आप बजावण। सो यह है शिक्षा गुरु के सिख के लिए, और संत साधुओं को भी बड़ी शिक्षा इसमें से मिलती है, जो कि संत साधु बनकर घर बाहर छोड़कर फिर भी किसी धर्म प्रीत या किसी मनुष्य के लिए, यह किसी जात पात के लिए घृणा करते हैं,
वे साधु कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। यह काम तो आरंभ से ही चला आ रहा है। इसलिए तो इन जादूगर करमातियों वाले संतों के बारे में भाई गुरदास जी को लिखना पड़ा है। सुख सागर गुरु छड़ के, भवजल अंदर भबल बुरे भुसे, लहरी नाल पछाड़ियन, हो में अग्नि अंदर लुसे, जमद बदे मारियण, जमदूत दे धक्के धुसे, गोइलवास 4 दिन नाओ, धारिया इस मुसे, घटना कोई अखाइदा, आपो धामी हेरत हुसे, साई दे मर जीवड़े, करनी मजुर खेचल खुसे, गुरुपुरे बिन डांग डुंग से। अपने असली लक्ष्य को छोड़ गए हैं। असली उद्देश्य तथा दुनिया पर परोपकार करना, दुनिया का दुख बांटवाना, पर यह कुछ करके भी बजाय उन लोगों को तंग कर रहे हैं जो इनकी सेवा करते हैं। अच्छा खाता है, बुरा बोलते हैं, यदि तो कलयुग के लक्षण हैं। ये अह की आग में सड़े हुए हैं। आखिर में इन्होंने यमदूत के हाथ ही आना है। इतनी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। पता है कि हम संसार के 4 दिन के मेहमान हैं। अपने आप के कर्मों को हम पहचान नहीं सके और अपने आप को इस मुंह से कहलवाते हैं। जैसे आज कोई अपने आप को गुरु नानक देव कहलवाने लग पड़ा है, कोई गुरु गोविंद सिंह कहलाने लग पड़ा है, कोई बाबा नंद सिंह जी और कोई बाबा ईश्वर सिंह जी का रूप अपने आप को बता रहा है। पर यह है संसार अंधेरा। अपने आप को कोई कम नहीं कहलवाता, तभी तो आपो अपनी पड़ी हुई है। एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए हैं। पर एक समय के मर्जी बड़े भाव की गृहस्थी लोग जो कि फिर भी भगवान से डर कर समय गुजार रहे हैं और फिर वे इन लोगों को दान भी करते हैं। सारा दिन मजदूरी करके, कष्ट सहकर, दान पुण्य भी करके, थोड़ा भगवान को याद करके समय व्यतीत करते हैं, पर वह गुरु से अधूरे हैं। इनकी पूरी गुरु के साथ संगत नहीं हुई, इसलिए आपस में ही डांगे गड़ा के चलते हैं। इसलिए जो भी पूर्ण पुरुष चाहे पहले हो चुका है या जो वर्तमान में मौजूद है, यह आने वाले समय में आएगा। वे कभी भी गृहस्थियों को तंग नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि गृहस्थी तो पहले ही किसी न किसी दुख में फंसा हुआ है। हम तंग क्यों करें? बल्कि वे तो इन गृहस्थी के तंग करने वाले को भी सद्बुद्धि बख्शिश करते हैं। जैसे इस साधु को सद्बुद्धि बख्शी और सीधे रास्ते पर डाला। धन धन बाबा नंद सिंह जी की यह तस्वीर कुफरी की है। एक हाथ टांग पर है, दूसरे हाथ में सिमरन है। धन गुरु नानक के चरणों में है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की बातें। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।